हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश चौधरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी मैथ जोन पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच पाए। मैं बात करूं अपने चैप्टर के बारे में, तो हम बहुपद में 3.4 तक अध्ययन कर चुके हैं। 3.4 में हमने पढ़ा पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र के बारे में पढ़ा है। अब हम द्विघाती सूत्र के द्वारा ही हम जब मूलों की प्रकृति ज्ञात कर रहे थे, उससे संबंधित ही हमारा 3.5 चैप्टर है, जिसमें हमें 3 कंडीशनों का प्रयोग करना पड़ेगा। पहली कंडीशन अपनी क्या थी कि अगर मान लीजिए डी विवेचक का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी और 2 असमान यानी कि अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। यदि डी का मान 0 के बराबर आता है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी, लेकिन 2 मूल प्राप्त होंगे जो कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार अगर मान लीजिए डी का मान 0 से छोटा आता है या नेगेटिव या ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, तो वहाँ पर हमको मूलों की प्रकृति होगी जो अवास्तविक होगी और काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, यानी कि उसका कोई हल हम नहीं निकाल पाएंगे। उससे संबंधित ही हमारा 3.5 चैप्टर है। आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक बार उन कंडीशनों को अपन देख लेते हैं, कौन कौन सी कंडीशन है। सबसे पहले जो अपनी कंडीशन थी कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4 AC का मान 0 से क्या है, बड़ा। अगर ये मान 0 से बड़ा आता है तो हम क्या कहेंगे, हम ये कह पाएंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। कैसी होगी, वास्तविक, जो कल मैं आपको लघु को लिखा चुका हूँ। और 2 मूल प्राप्त होंगे और कैसे होंगे, असमान। कैसे मूल प्राप्त होंगे, असमान। इसी प्रकार देखें हम, अगर मान लीजिए d इज b स्क्वायर माइनस 4 AC का मान 0 के बराबर आता है तो मूलों की प्रकृति कैसे होगी, वास्तविक होगी और जो मूल प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, समान। कैसे मूल प्राप्त होंगे, समान। इसी प्रकार देखिए d इज b स्क्वायर माइनस 4 AC का मान 0 से छोटा आता है, यानी कि ऋणात्मक मान आता है, तो मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगी और कोई मूल यानी कि काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, जिनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं लेकिन उनको प्राप्त नहीं कर सकते, या अपन ये कह सकते हैं कि कोई हल इसका प्राप्त नहीं होगा। तो हमारी ये 3 कंडीशन थी। 3 कंडीशनों के आधार पर ही अपना 3.5 चैप्टर है। सबसे पहले अपन पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं। इसमें दे रखा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलों की प्रकृति पूछा है। मूलों की प्रकृति क्या होगी, इसमें अपना पहला प्रश्न दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। के मूलों की प्रकृति होगी। प्रश्न में पूछा है कि अपने को कोई एक द्विघात समीकरण दिया गया है और इस द्विघात समीकरण के बारे में हमसे मूलों की प्रकृति पूछ रहा है कि इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो हम यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात करें तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, ABC का मान निकालना पड़ेगा। और ABC का मान कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम इसकी क्या करवा देंगे, तुलना करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करवाने पर इसकी तुलना कराएंगे तो बताइए a का मान क्या होगा, 2, b का मान क्या होगा, 3 और c का मान कितना होगा, 5। हमने ABC के मान निकाल लिए। अब हमारा जो विवेचक जो सूत्र बनता है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4 AC में मान रखेंगे और चेक करेंगे। सबसे पहले मान रख रहा हूँ, d इज इक्वल टू b का मान कितना, 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान कितना है, 5। ये मान हमने रख लिया, इसको सरल कर रहे हैं। d इज इक्वल टू हो गया 3 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 5 से गुणा करते हैं कितना हो जाता है, 40। 8 पंजे 40। इसको सरल किया तो हमारे पास माइनस 31 आ गए, जो कि इसका मान 0 से क्या है, बड़ा, 0 से छोटा, 0 से क्या है, छोटा, क्योंकि ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है। ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अवास्तविक। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अवास्तविक। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे, अतः
डी लेस देन 0, डी का मान 0 से क्या है, छोटा है। एट डी लेस देन 0, इसलिए मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगी। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अवास्तविक होगी। डी का मान 0 से छोटा आ रहा है, यानी कि ऋणात्मक मान प्राप्त आ रहा है, तो मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, अवास्तविक हो जाएगी। अपने को सिर्फ पहले प्रश्न में यही जांच करना है, प्रत्येक प्रश्न में। दूसरा प्रश्न ले रहे हैं 2x² - 4x + 3। दूसरा प्रश्न हम ले रहे हैं दूसरे प्रश्न में हमने देखा हमारे पास समीकरण दे रखी है कि 2x² - 4x + 3, 2x² - 4x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। यानी कि इसमें भी अपन को क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। इससे तुलना करवा रहे हैं तो a का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 2, b का मान हो गया -4 और c का मान कितना हो गया 3। d में मान रख रहे हैं d = b² - 4ac, इसमें मान रखूंगा तो d = b का मान कितना है -4, इसका होल स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान कितना है 3। सरल किया, d = यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर कितना आ गया 16, 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा किया तो 8 3 कितने हो गए 24। सरल किया तो हमारे पास यहाँ पर भी 8 -8 प्राप्त हो रहा है, और -8 प्राप्त हो रहा है वो कि क्या है, 0 से छोटा है। क्या है, 0 से छोटा। 0 से छोटा प्राप्त हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः d > या लेस देन 0 d का मान 0 से छोटा है, इसलिए मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगी। इसलिए मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अवास्तविक। मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगी। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अवास्तविक। ये था अपना दूसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न के बारे में बात करें, इसी का तीसरा देख रहे हैं अपन। तीसरा प्रश्न दे रखा है 2x² + x 2x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति तुलना करवा रहे। a का मान कितना हो गया 2, b का मान कितना 1 और c का मान कितना है -1। d = b² - 4, ac में मान रख रहा हूँ तो d = b का मान कितना है 1, 1 का होल स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान -1। गुणा करूँगा, d 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -4 को 2 से गुणा किया -8 और उसको -1 से गुणा करेंगे तो +8 हो जाएगा, बराबर कितने हो गए 9, जो कि क्या है 0 से बड़ा। इस बार हमारे पास सरल करने के बाद मान आया 0 से बड़ा। अगर 0 से बड़ा मान आता है तो मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी, और दो अलग अलग असमान मान प्राप्त होंगे। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे अतः d > 0, d का मान 0 से बड़ा है, इसलिए मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। यह हमारा पहले का तीसरा क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से हम बारी बारी से ABC के मान निकालते रहेंगे, b² - 4ac में रखेंगे, उसको सरल करेंगे, देखेंगे मान 0 से छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। अगर 0 से बड़ा आता है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी, और 0 से छोटा आता है तो मूलों की प्रकृति अवास्तविक हो जाएगी। तो हमारे पास ये मूलों की प्रकृति कैसी आई यहाँ पे, वास्तविक। 0 से बड़ा आ रहा है तो इसके अलग अलग दो मान प्राप्त कर सकते हैं अपन। इसके बाद हम अगले प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं, इसी के अगले प्रश्न के बारे में। चौथा इसमें दे रखा है ओनली x² - 4x + 4, x² - 4x + 4 = 0। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसका।
यहाँ पर देखिए तुलना करवा रहे हैं तो ए बी सी की वैल्यू क्या क्या आ गई, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू कितनी है 4। सरल करेंगे इसको, वही डी बराबर बी स्क्वायर -4 ऐसी कंडीशन लगा रहे हैं तो डी बराबर बी का मान -4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4। तो डी इसका कितना हो गया 16, 4 को 4 से गुणा किया तो भी कितना आ गया 16 और मान आ गया 0। यहाँ पर डी का मान किसके बराबर आ गया 0, डी का मान 0 के बराबर आ गया। अगर डी का मान 0 के बराबर आ रहा है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, और दो मूल प्राप्त होंगे जो कैसे होंगे, समान। यहाँ पर तो ध्यान रहे, नीचे लिख देंगे अतः d = 0, डी का मान 0 के बराबर है, इसलिए मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी, मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देंगे अपन। अगले प्रश्न के बारे में देखें, इसी का अगला प्रश्न देख रहे हैं अपन। पांचवा दे रखा है 2x² + 5x + 5, 2x² + 5x, 2x² + 5x + 5। इसके हम ABC का मान निकालेंगे तुलना करवा करके। तो ABC का मान क्या आ जाएगा ये देख रहे हैं हम। ax² + bx + c से तुलना करवाने पर a का मान कितना हो गया 2, b का मान हो गया 5 और c का मान कितना हो गया 5। हम मान रख रहे हैं d बराबर b² -4 AC में मान रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा d बराबर b का मान कितना है 5, 5 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 5। 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25, -4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40, 8 पंजे 40, सरल किया हमारे पास -15 आ गए, जो कि मान 0 से क्या है छोटा है। तो नीचे लिख देंगे अतः d < 0, d का मान 0 से छोटा है, d का मान 0 से क्या है छोटा, इसलिए मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगी। मूलों की प्रकृति क्या होगी अवास्तविक। तो ध्यान रहे d से छोटा आता है तो अवास्तविक, d से बड़ा आता है, d के बराबर आता है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी वास्तविक होगी। इसका लास्ट पहले का लास्ट दे रखा है, पहले का लास्ट इस प्रश्न को और देख रहे हैं अपन। यहाँ पर देखिए ये दे रखा है 3x² -2x + 1/3 = 0, ये समीकरण दे रखी है। सबसे पहले अपन इसकी तुलना करवाएं या फिर अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं। पहले सरल कर रहे हैं, 3x² -2x + 1/3 को सरल किया, 3 इसका एलसीएम ले लिया मैंने तो क्या हो गया 9x² हो गया, 3 को 2 से गुणा किया तो 6x हो गया + 1 = 0। इसके इधर पक्षांतर करेंगे 0 हो गया, 9x² - 6x + 1 = 0। अब देखिए तुलना करवा रहे हैं, a की वैल्यू कितनी हो गई 9, b की वैल्यू कितनी है -6 और c की वैल्यू कितनी है 1। अब हम d बराबर b² -4 इसी में वैल्यू रख रहे हैं, d बराबर b² -4 इसी में वैल्यू रख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन एक b की वैल्यू कितनी है 6, -6 का होल स्क्वायर -4 गुणा a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है 1, सरल कर रहे हैं। ये कितना हो गया 36, 9 को 4 से गुणा किया तो भी कितना हो गया 36, जो कि किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो d बराबर 0, d का मान किसके बराबर 0 आ गया, d का मान 0 के बराबर आ गया। अतः d = 0, इसलिए मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। कैसी होगी वास्तविक। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी वास्तविक हो जाएगी। ये अपना पहला क्वेश्चन था कि इसमें अपने को सिर्फ मूलों की प्रकृति बतानी थी कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। डी की वैल्यू चेक करनी है, अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। असमान मूल प्राप्त होंगे, डी का मान 0 से छोटा आता है तो मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगी और कोई मूल प्राप्त नहीं होगा इसका। और डी का मान 0 के बराबर आता है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी और उसके 2 मूल प्राप्त होंगे और दोनों मूल कैसे होंगे समान मूल होंगे।
अब इन 3 कंडीशनों के आधार पर ही अपने से आगे प्रश्न पूछा गया है और वो प्रश्न में आपको कंडीशन देगा कि मूलों की प्रकृति वास्तविक है, बराबर है, तो अपने को वही कंडीशन काम में लेनी है। वो कहे कि अवास्तविक है, तब भी अपने को वो जो कहेगा उसी कंडीशन का प्रयोग करना है। प्रश्न में अगर बाध्यता दे रहा है तो उस बाध्यता का ही प्रयोग करेंगे। ये अपना पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है देखते हैं। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। अपने से इस बार k का मान ज्ञात करवा रहा है और आगे कंडीशन दे रहा है k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल वास्तविक तथा बराबर हों। उसके मूल वास्तविक भी होने चाहिए और बराबर भी होने चाहिए। उसने कंडीशन दे दी कि मूलों की प्रकृति कैसी है, वास्तविक भी है और बराबर भी है। तो हम सबसे पहले एक प्रश्न ले रहे हैं kx इंटू, ये दूसरे का पहला क्वेश्चन है, kx इंटू एक्स -2 इंटू में +6 इज इक्वल टू 0। प्रश्न में ये कहा गया है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक है और बराबर है। मूलों की प्रकृति कैसी है, वास्तविक। और पहले इसको सरल कर लेते हैं, अंदर गुणा करो, kx स्क्वायर -2 kx +6 इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करवाएं, तुलना करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई k, b की वैल्यू आ गई -2k और c की वैल्यू आ गई 6। c की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तुलना कराने पर abc की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। अब उसने कहा कि मूलों की प्रकृति, चूँकि मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर है, वास्तविक और कैसे है, बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कंडीशन, इसलिए d इज इक्वल टू 0। d का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू रख रहे हैं, b की वैल्यू क्या है, -2k, इसका होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है, k, c की वैल्यू क्या है, 6 इज इक्वल टू 0। सब मान हमने पुट कर लिए, सरल कर रहे हैं। 2k का होल स्क्वायर कितना हुआ, 4k स्क्वायर -6 चौका 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए हमारे पास 4k कॉमन आ रहा है दोनों में से, 4k अपन कॉमन ले लेंगे, तो हमने 4k कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 4 के बाहर कॉमन ले लिया तो इनटू में यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, एक तो k बच गया, 24 में से क्या बचा, -6 इज इक्वल टू 0। 6 चौके कितने हो जाएंगे, 24। तो 4k बराबर 0, k -6 बराबर 0। तो k की वैल्यू एक तो क्या आ गई, 0 में 4 का भाग दिया तो 0, और k का 6 का पक्षांतरण कर दो तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमारे पास यहाँ पर k की 2 वैल्यू आ गई, k का मान 0 भी हो सकता है और k का मान 6 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो कंडीशन आपको प्रश्न में दी गई है उसी कंडीशन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर उसने कहा कि मूलों की प्रकृति वास्तविक है और क्या है, बराबर, तो हमने कंडीशन लगा दी। अगर ऐसी कंडीशन है तो d बराबर क्या आ जाएगा, 0 प्राप्त होगा। तो ये उतार लिया आप लोगों ने। अब हम इसी के दूसरे प्रश्न के, पहले प्रश्न के दूसरे प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। इसी का दूसरा प्रश्न दे रखा है अपने को, x स्क्वायर -2 इंटू में k + 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये अपने को दूसरे का दूसरा प्रश्न दे रखा है। इसमें भी अपने पास मूलों की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है और बराबर है। ये लास्ट में एक नहीं है भाई, k स्क्वायर है। ये क्या दे रखा है, k स्क्वायर दे रखा है। देखिए सबसे पहले इसकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करवा रहे हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1,
बी की वैल्यू निकालें तो माइनस का 2 इंटू में के प्लस 1 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी के स्क्वायर। ठीक है, मूलों की प्रकृति, चूंकि मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर है, इसलिए d इज इक्वल टू 0। डी का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। बी का मान क्या है यहाँ पे, -2 इंटू में के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 का होल स्क्वायर किया तो कितना हो गया 4, ये आ गया के प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया -4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आगे सरल कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू में के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 -4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 को अंदर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस का 4k स्क्वायर बराबर 0। तो 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 उधर गया, किसका हो गया माइनस का, तो हमारे पास आ गया 8k इज इक्वल टू -4। 8 के इसमें क्या लग जाएगा भाग, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा -4/8। k की वैल्यू क्या आ गई -1/2। k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। तो हमारे को इस प्रकार इसमें कह रखा है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक है और बराबर है, तो बारी बारी से सभी प्रश्नों को हमको इसी प्रकार से करना है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। अगला जो प्रश्न दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर है, तो सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करवाएंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू k और c की वैल्यू कितनी है 3। d बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि मूलों की प्रकृति वास्तविक है और बराबर है। तो यहाँ पर b की वैल्यू रख दो k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा किया तो 8 3 24 इज इक्वल टू 0। 24 का उधर पक्षांतरण करूँगा मैं तो प्लस का हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर 24, k की वैल्यू निकालूंगा तो इधर प्लस माइनस के साथ अंडर लग जाएगा और 24 का वर्गमूल निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2√6। क्योंकि हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 4 गुणा 6 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा और 6 किस में रह जाएगा अंडर पे रह जाएगा, क्योंकि 6 का वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ये अपना तीसरा प्रश्न था दूसरे का। चौथा प्रश्न देख रहे हैं। चौथा प्रश्न अपने को दे रखा है k प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर, k प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस -2 इंटू में k -1, 2 इंटू में k -1 इंटू में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ए की वैल्यू तो क्या आ जाएगी यहाँ पर k प्लस 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2k -1 और सी की वैल्यू क्या है 1। मूलों की प्रकृति वास्तविक है और बराबर है। मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर होगी तो डी का मान किसके बराबर होगा 0 के बराबर, और डी की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पर मान रख रहे हैं बी की वैल्यू यहाँ पर हमारे को दे रखा है -2 इंटू में k -1 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है k प्लस 1 और सी की वैल्यू कितनी है गुणा 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए इसको सरल किया, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4
और क्या आ जाएगा के माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये 4 को अंदर गुणा कर रहा हूँ, 4 के हो गया माइनस का और माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है, उसको इधर खोल रहे हैं अपन। 4 इंटू में क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अंदर गुणा कर दो 4 को। 4 को अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 4 माइनस का 4k माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ, सॉरी। यहाँ पर देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, 8k और 4k कितने हो गए 12k हो गए। तो 4k स्क्वायर माइनस के 12k इज इक्वल टू 0। 4k कॉमन आ गया तो k माइनस कितना बच गया 3 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ से भी आ जाएगा, k यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक तो 3 आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई 3, और एक k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि जब 0 में 4 का भाग देंगे तो k की वैल्यू 1 क्या हो जाएगी 0 प्राप्त होगी। इस प्रकार से हमको k के 2 मान प्राप्त हो गए। तो ये अपने दूसरे का तीसरा प्रश्न था। अब हम चौथे प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं इसके। चौथा प्रश्न दे रखा है k प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर, k प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2k। ये तो अपन ने कर लिया, ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन रखा है k प्लस 4 इंटू में एक्स स्क्वायर, आगे रखा है प्लस k प्लस 1 इंटू में x, उसके बाद रखा है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसकी तुलना करवाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कराने पर इससे तुलना कराएंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी k प्लस 4, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी k प्लस 1 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब हम इसमें मान रख रहे हैं क्योंकि उसने कहा है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक है और बराबर है। अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक है और बराबर है तो d का मान 0 के बराबर, और d की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर का माइनस 4ac। अब हम इसमें वैल्यू रख रहे हैं, b की वैल्यू क्या है k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है हमारे पास k प्लस 4, c की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0। k प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, 4 को अंदर गुणा कर दो, माइनस का 4 माइनस के 16 माइनस का 4k और माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए सरल कर रहे हैं, 2k और 4k, यहाँ से माइनस के 2k बच गए तो k स्क्वायर माइनस का 2k और माइनस के कितने बच गए 15 इज इक्वल टू 0। भाई एक प्लस का है 16 माइनस का है तो माइनस के कितने बच जाएंगे 15 बच जाएंगे हमारे पास। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन के आ गया, इसका टुकड़ा कर रहे हैं, गुणा करने पर 15 आना चाहिए, घटाने पर 2 बचना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी संख्या है 5 और 3। तो k स्क्वायर माइनस का 5k प्लस का 2k 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन और लास्ट 2 में से कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ गया k कॉमन आ गया, k माइनस 5, लास्ट 2 में से 3 कॉमन आ गया, k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। k माइनस 5 कॉमन आ गया दोनों में से, और एक हमारे पास क्या आ गया k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक तो k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। k की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और k की दूसरी वैल्यू आ गई माइनस का 3।
ठीक है, तो हमारे पास एक एक दो वैल्यू आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए सरल करने के बाद हमारे पास एक द्विघाती समीकरण बन गया है, तो उसको हमको सोल्व करना पड़ेगा। मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कर दिया कि गुणा करने पर 15 आना चाहिए, घटाने पर माइनस का 2 बचना चाहिए। यहाँ पर देखिए माइनस के 5 और प्लस के 3, -5 और +3 को गुणा करेंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए माइनस के 5 में से प्लस का 3 अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास माइनस का कितना बच जाता है, 2 प्राप्त होता है माइनस का। तो ये हमारा इसका 5वां क्वेश्चन था। दूसरे प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, आप सभी प्रश्नों को नोट करते रहें और सरल करते रहें। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप खुद भी कर सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ कि x², ये इसका छठा क्वेश्चन है, कि x² प्लस माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू है k, बी की वैल्यू है -5 और सी की वैल्यू है k। ये दे रखा अपने को। ठीक है, यहाँ पर देखिए मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर है, डी का मान 0 के बराबर आ गया, b² - 4ac इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास -5 इसका होल स्क्वायर, -4 a की वैल्यू k है और c की वैल्यू कितना है, k इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये होगा -4k² और इधर हो गया 25 का उधर पक्षांतरण करूँगा तो माइनस का हो जाएगा, ये उधर गया किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 4k² माइनस के 25, माइनस माइनस प्लस हो गया, k² इज इक्वल टू हो गया 25/4 और k की वैल्यू निकालूंगा तो ±√25/4 और k की वैल्यू हमारे पास आ गई ±5/2। k के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे, एक तो प्लस का 5/2 आ जाएगा और एक माइनस का 5/2 आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था जिसमें अपने को कंडीशन दी गई थी कि मूलों की प्रकृति वास्तविक है और बराबर है, तो अपने को k का मान ज्ञात करना था। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में कुछ अलग कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन का अपन प्रयोग करेंगे। तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, भिन्न का मतलब क्या हो जाएगा, मूल अलग अलग प्राप्त होंगे। तो अलग अलग प्राप्त होंगे तो d की वैल्यू किसके बराबर, d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। तो हमारे पास पहला ही क्वेश्चन दे रखा है इसमें। यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न के बारे में कह रहे हैं, उसमें ये कहा गया है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक और भिन्न होगी। तो हम सबसे पहले तुलना करा रहे हैं कि a की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। अगर मान लीजिए मूलों की प्रकृति वास्तविक और भिन्न है तो d का मान 0 से बड़ा आना चाहिए। तो b² - 4ac > 0, b की वैल्यू 2 है, 2 का होल स्क्वायर हो गया -4, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे k और c की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू > 0। ये 4 हो गया, 4 - 4k > 0, 4 कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा 1 - k > 0। 4 का उधर भाग दूंगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 - k < 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये <0 प्राप्त होगा अपने को, <0। 4 का भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, <0। उसके बाद एक उधर जाएगा, पक्षांतरण करेंगे, माइनस का k -1 हो जाएगा। और जैसे ही माइनस चिन्ह का मैं पक्षांतरण करूंगा तो माइनस चिन्ह का पक्षांतरण करते ही चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, <1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम प्राप्त होगी। तो ध्यान रहे इसमें चिन्ह का, जैसे चिन्ह का भाग देते हैं हम दूसरे पक्ष में तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार इसके अगले प्रश्न के बारे में बात करें। जो इसका दूसरा प्रश्न अपने को दे रखा है वो क्या दे रखा है उसको देख रहे हैं अपन। उसमें भी वही मूलों की प्रकृति वास्तविक है और भिन्न है, तो यही कंडीशन लग जाएंगी सब उसमें। इसमें अपने को प्रश्न दे रखा है कि x² + 6x + 1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू वही क्या आ गया यहाँ पे
1 उसी प्रकार का प्रश्न दे रखा है। मूलों की प्रकृति वास्तविक है और भिन्न है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू होगी जो 0 से बड़ी आएगी, यानी कि बी स्क्वायर 4ac का मान किससे बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आ जाएगा। बी की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है k और सी की वैल्यू क्या है 1 ग्रेटर देन 0। ये 36 हो गया, माइनस का 4k ग्रेटर देन 0, माइनस का 4k ग्रेटर देन माइनस के 36। 4k को उधर पक्षांतर करूँगा तो ये लेस देन हो जाएगा। 4k का जैसे मैं पक्षांतरण करूँगा तो दूसरे पक्ष में जाएगा ये, तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और चिन्ह परिवर्तित क्या होकर के क्या हो जाएगा, k लेस देन माइनस के 36 बटे माइनस के 4, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, k लेस देन बराबर मान आ गया हमारे पास 9। k की वैल्यू क्या आ गई 9 प्राप्त हो गई। हमने जैसे देखिए माइनस n के चिन्ह के साथ अपन ने भाग दिया इधर दूसरे पक्ष में, तो हमारा ये चिन्ह परिवर्तित हो गया। यहाँ पे बड़े से कौन सा चिन्ह हो गया, छोटा चिन्ह। तो हम कह सकते हैं कि k का मान होगा जो क्या होगा 9 से छोटा होगा। k का मान क्या होगा 9 से छोटा होगा। इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 6k एक्स स्क्वायर माइनस का 6k एक्स नहीं ओनली k एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना करवा रहे हैं तो a का मान 1 हो गया, b का मान k हो गया माइनस का और c का मान हो गया 9। मूलों की प्रकृति वास्तविक है और भिन्न है, तो d का मान 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। d का मान 0 से बड़ा है, हम d का मान रख रहे हैं यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है माइनस का k, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है 9 ग्रेटर देन 0। तो k स्क्वायर ये कितना आ गया 9 चौक 36 ग्रेटर देन 0। 36 उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो k स्क्वायर ग्रेटर देन 36 और k की वैल्यू निकालूंगा तो k ग्रेटर देन 36 किसका होगा प्लस माइनस के 36, तो k ग्रेटर देन हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस के 6। कितना आ जाएगा k ग्रेटर देन प्लस माइनस के 6। ठीक है, अब देखिए k का मान है ना, एक तो आ जाएगा क्या, k का मान एक तो 6 से बड़ा आएगा और एक k का मान आ जाएगा -6 से छोटा, -6 से क्या हो जाएगा छोटा। कैसे हुआ इधर देखिए, अपने पास यहाँ पर आ गया था k स्क्वायर, तो इसको अपन a प्लस बी a माइनस बी में तोड़ सकते हैं। k प्लस 6 और k माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो एक तो k प्लस 6 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और एक हो जाएगा k माइनस 6 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं क्या क्या हो जाएगी वैल्यू, ये यहाँ पे हो जाएगा कि k ग्रेटर देन 0, 6 उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 6 उधर गया प्लस का गया, तो यहाँ से होगा k ग्रेटर देन 6, k का मान 6 से बड़ा और प्लस को उधर लेके जाओगे किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। और जैसे ये उधर जाएगा दूसरे पक्ष में तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या, k लेस देन माइनस का 6। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था जिसमें मूलों की प्रकृति वास्तविक थी और भिन्न थी। अब हम देख रहे हैं अपना चौथा क्वेश्चन। अपना चौथा क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें क्या दे रखा है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं है। मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन में दिया, पहला प्रश्न दे रखा है अपने को, चौथा प्रश्न दे रखा है, समीकरण दे रखे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर प्लस 5k प्लस आगे अपने को दे रखा है 16 इज इक्वल टू 0 और कहा गया है मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं है। मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं तो d लेस देन 0,
ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कराने पर इसकी तुलना करवाऊंगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 1, b की वैल्यू हो जाएगी 5k और c की वैल्यू हो जाएगी 16। तो यहाँ पर देखिए d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac लेस देन 0। b की वैल्यू रखो यहाँ पर कितना है 5k, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है 16 लेस देन 0। 5k स्क्वायर 25, k स्क्वायर माइनस के कितने हो गए 16 को 4 से गुणा करो 16 चौक कितना हो जाएगा भाई 16 चौक 64 लेस देन 0। सो ये उधर गया किसका हो गया k स्क्वायर 25, ये उधर गया किसका हो जाएगा प्लस का, तो k स्क्वायर इधर भाग दूंगा तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 64/25। k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ग्रेटर देन प्लस माइनस रूट 64/25, यानी कि k ग्रेटर देन हमारे पास आ गया प्लस माइनस के 8/5। ये वैल्यू प्राप्त हो गया अपने को। ठीक है, ये ध्यान रहे, ये अपना जब मूलों की प्रकृति अवास्तविक है, मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं है, तो यहाँ पर d का मान 0 से छोटा हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक मान होगा, और ऋणात्मक मान होगा b² माइनस 4ac में abc के मान रखा, मैंने जांच किया, जांच करने के बाद मेरे पास k की 2 वैल्यू आ गई, k लेस देन प्लस माइनस 8/5, यानी कि k का मान माइनस के 8/5 और प्लस के 8/5 के मध्य होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद इस प्रश्नावली का अपना आखिरी प्रश्न 5वां प्रश्न, उसमें अपने से सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध कीजिए ये करे 5वां प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी इंटू में x² b माइनस सी इंटू में x² प्लस c माइनस a इंटू में x प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक व बराबर हैं, के मूल वास्तविक व बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए (2b बराबर a प्लस सी) 2b बराबर a प्लस सी, ये अपने को सिद्ध करवाया उसने। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने को द्विघात समीकरण दे रखी है, इसमें अपन ये ले लेंगे b माइनस सी इंटू में x² प्लस c माइनस a इंटू में x प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0। तुलना करवा रहे हैं, a की वैल्यू हमारे पास क्या है b माइनस सी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी c माइनस a, c की वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस b। प्रश्न में कहा गया है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर, वास्तविक और क्या है बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, या अपन कह सकते हैं कि d की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए 0 के बराबर, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर abc की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें abc की वैल्यू पुट करेंगे, उसको सरल कर देंगे, अपने आप आ जाएगा अपना जो भी सिद्ध करवा रहा है उसने। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है b माइनस c, और c की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है a माइनस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया c² माइनस 2ac प्लस a², इधर देखो इसको गुणा कर रहे हैं,
4b को मैं a से गुणा करूँगा तो माइनस का 4ab, 4b को मैं b से गुणा करूँगा तो प्लस का 4b स्क्वायर। ठीक है, दोनों से अब c से गुणा कर रहा हूँ तो माइनस माइनस तो पहले क्या होगा प्लस, a से गुणा किया तो प्लस का 4ac, माइनस का 4 और माइनस के c को गुणा करेंगे माइनस b से तो माइनस का 4bc इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन के आ गई समीकरण। अब देखो हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के c स्क्वायर, और आ गया माइनस का 2ac माइनस के 4ab और प्लस के 4ac और माइनस के 4bc। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कितना बच जाएगा, ये 4ac प्लस का है और ये 2ac किसका है माइनस का, तो हमारे पास प्लस के कितने ac बच जाएंगे, 2ac बच जाएंगे, माइनस के प्लस के 2ac बच जाएंगे और ये माइनस का 4bc बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब अपने को बताने इसका सर्व समीकरण अपना चलता है, एक अपन ने कक्षा 9 में पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको सरल किया अपन ने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये होता है। यहाँ पर देखिए एक b a और c में से कोई भी एक चीज़ माइनस के आ रहा है, इसलिए यहाँ पर दोनों माइनस के चिन्ह आ रहे हैं। अगर ऐसा विस्तारित रूप लिखा हो तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल रहा हूँ मैं, a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2ac माइनस का 4bc माइनस का 4ab और माइनस का 4bc इज इक्वल टू 0। दोनों में कोई एक संख्या माइनस की है, और कौन सी हो सकती है, यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है b, तो इसका मतलब b है ना जो हमारा क्या होगा माइनस का होगा, b कैसा होगा माइनस का होगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस सर्व समीकरण के अनुसार अगर ऐसा विस्तारित रूप लिखा हुआ है तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। स्क्वायर उधर जाएगा 0 हो जाएगा, a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, 2b उधर जाएगा किसका प्लस का, तो a प्लस सी बराबर कितना आ गया 2b, और यही अपने सूचना से क्या करवाया सिद्ध करवाया, इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय था 3.5। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर भी मान लीजिए कोई प्रश्न में आपको प्रॉब्लम आ रही है या किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद।